थोड़े थोड़े दिनों के बाद, हर महीने एक आध दिन, राजनाथ सिंह बिल से बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि पीओके हमारा होगा, हम पीओके को लेकर रहेंगे। बड़ी बेताबी है, राजनाथ को नहीं, मोदी को, अमित शाह को। और बेताबी इतनी कि जब जम्मू कश्मीर स्टेट का डीलिमिटेशन कराया गया, उसके दो टुकड़े कर दिए गए, तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए भी 24 सीटें रख दी गई विधानसभा में। हालांकि स्टेट का दर्जा कम करके यूनियन टेरिटरी हो गया, लेकिन समस्या तो वहीं की वहीं है जो 78 सालों से है, वो तो चेंज हुई नहीं। राजनाथ रोज भगवान के सामने जाते होंगे, हाथ जोड़ते होंगे, कुछ चमत्कार कर दे, पीओके आ जाए, ताकि हम दुनिया के सामने कह सके कि मोदी जी ने जाते जाते पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को हासिल करके अपनी ताकत दिखा दी कि उनसे पावरफुल प्राइम मिनिस्टर कोई पैदा नहीं हुआ। वो एक इंडिया टुडे की अंजना ओम कश्यप है, उन्होंने भी एक सवाल पूछ लिया था पुतिन साहब से अभी मीटिंग में। ऑफ कोर्स मोदी की प्रशंसा करवाना चाहते थे कि हु इज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने अंजना ओम कश्यप के उस क्वेश्चन को वल्गर और इनडिसेंट करार दिया था। वो बहुत पहुंचे आदमी है, इंटेलिजेंट आदमी है, लेकिन जिस बेहुदा ढंग से प्रश्न पूछे जाते हैं, जहां अपने मोदी जी का महिमा मंडन करवाना हो कि उनसे बेहतर कोई पैदा नहीं हुआ। अब राजनाथ सिंह, अमित शाह, जयशंकर अब ये चाहते हैं कि पीओके आ जाए, लेकिन मुसीबत यह है कि पीओके कोई बकरी का बच्चा नहीं है, दिक्कत है। दरअसल कश्मीर के अंदर हमारे सरकार का जो रवैया है, दोगला रवैया है, दोगला हिपोक्रेसी है। वो कश्मीर का एक हिस्सा जो पाकिस्तान के पास है, उसके बारे में तो बढ़ चढ़कर बात करते हैं, लेकिन कश्मीर का दूसरा हिस्सा जो चीन के पास है, उस पर कुछ बोलने से उनकी नानी मर जाती है। अब तस्वीर भी दिखा देता हूं आपको मैं, ना कंफ्यूजन क्यों रहे। ये नक्शा कश्मीर का साहब, वैसे तो पूरा नक्शा भारत का ही है, नीले रंग में लद्दाख और पीले रंग में जम्मू कश्मीर। लद्दाख का तो स्टेट भी खत्म कर दिया, यूनियन टेरिटरी बना दिया, असेंबली भी खत्म कर दी। जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरी बनाया पर असेंबली रख ली। चलो साहब, अच्छी बात। अब इनको जल्दबाजी मची 370 हटाने के बाद, तो इनका कहना था कि भाई पीओके तो हमारा है, उसके लिए सीटें रखनी है। तो एक पीले रंग के एरिया में एक एलओसी की लाइन गई हुई है, नीले में भी गई हुई है, उस पर लिखा है एलओसी, जिसे कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। ये लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, उसके पीछे का जो एरिया है ना, पतला सा पीला पार्ट और गिलगिट बाल्टिस्तान, ये पाकिस्तान के अंदर है। हम लिख नहीं सकते क्योंकि सरकार हमारा चैनल बैन कर देगी, लेकिन है ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। इसमें एक शाक्सगम वैली भी है 5000 स्क्वायर किलोमीटर की, जो पाकिस्तान ने 1963 में चाइना को गिफ्ट कर दिया था, और हम उसके बारे में कुछ कर नहीं पाते। और जो सियाचिन है उसके ऊपर तो डिस्प्यूट है, हमारी सेना भी है, पाकिस्तान की भी है, चाइना से ज्यादा दूर नहीं है वो। अब इसी गिलगिट बाल्टिस्तान का जो नीला बड़ा एरिया है, जो पीओके का मेजर एरिया है, इसका करीब एरिया जो है करीब 70-72 हजार स्क्वायर किलोमीटर है। और जो पीला एरिया है मुजफ्फराबाद वाला पाकिस्तान का, जो छोटी पतली पट्टी है पीली, वो करीब 12-13 हजार स्क्वायर फीट की। तो 80-85 हजार स्क्वायर किलोमीटर का पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, जिसमें दो हिस्से हैं, एक मुजफ्फराबाद वाला पीला हिस्सा जो कैपिटल उसकी, और एक गिलगिट बाल्टिस्तान है। अब मुसीबत यह कि मोदी जी और राजनाथ को पीओके चाहिए और बहुत जल्दी चाहिए। सवाल ही पैदा होता है कि वहां पे करीब करीब 1.25 से 1.5 करोड़ लोग रहते हैं। पीले हिस्से में ज्यादा रहते हैं, नीले हिस्से में कम रहते हैं, क्योंकि ऊंचे काराकोरम रेंजेस है ना, सब पहाड़ों की, हिमालय की। थोड़ा तस्वीर छोटा कर देता हूं ताकि बात भी करता रहूं, समझाता भी रहूंगा। अब साहब 24 सीटें पीओके के लिए रिजर्व कर दी। लद्दाख में तो इनकी नानी मर गई, इसलिए लद्दाख में विधानसभा कैंसिल कर दी गई, लेकिन एक काउंसिल बनाई गई, लद्दाख डेवलपमेंट काउंसिल, और उसमें कुछ मेंबर नॉमिनेट किए गए, लद्दाख से भी, कारगिल से भी। पर मुझे लगता है मोदी जी, अमित शाह जो है ना,
लद्दाख डेवलपमेंट काउंसिल में पीओके के पैटर्न पर अक्साई चिन रीजन के मेंबर्स रखना भूल गए। बस सीटें खाली तो रख सकते थे ना। अगर कश्मीर की असेंबली में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का 24 सीटें खाली रख सकते हो, तो लद्दाख डेवलपमेंट काउंसिल के अंदर अक्साई चीन का भी 2-4 मेंबर खाली रख सकते थे। पर मैंने कहा ना, चीन का नाम लेते हैं, इनकी नानी मरती है। अब हमारा सवाल यह है कि अक्साई चीन की बजाय सिर्फ पीओके की बात करें तो भाई वो भारत के लिए लेना इम्पॉसिबल है। क्यों? गिलगिट बाल्टिस्तान के बिल्कुल सेंटर में थोड़ी थोड़ी दूरी पर 2 सिटी है। एक है आपका गिलगिट के बाल्टिस्तान के गिलगिट है और एक स्कर्दू है। चलिए गिलगिट को मेन लेके चलते हैं। बस वहीं पे साहब उनका एक सीपैक का प्रोजेक्ट जाता है। बड़ा प्रोजेक्ट है चाइना का, $60 बिलियन का, जो चाइना के जिंजियांग को गवादर पोर्ट से जोड़ता है। $60 बिलियन। और ये नीला एरिया है गिलगिट बाल्टिस्तान वाला, इसके बिल्कुल मध्य से वो सारा का सारा प्रोजेक्ट होकर गुजरता है। इसमें हाईवे भी है और बाकी चीजें भी हैं, फैक्ट्री वैक्ट्री कुछ और होंगी, इंस्टॉलेशन होंगी कुछ ना कुछ। तो अब साहब चाइना इंडिया से 5 गुना ताकतवर है। तो जयशंकर ने एक बार कहा था कि भाई साहब हम चाइना से कैसे लड़ सकते हैं, वो हमसे 5 गुना ज्यादा पावरफुल है। 5 गुना आर्थिक दृष्टि से भी, मिलिट्री की दृष्टि से भी। मेरे ख्याल से बात तो उन्होंने ठीक ही कही थी। अगर आपको पीओके का गिलगिट बाल्टिस्तान चाहिए तो आपकी फाइट दरअसल वहां पाकिस्तान से है ही नहीं। ये राजनाथ सिंह को पता है और मोदी को पता है और अमित शाह को पता है और जयशंकर को पता है कि वहां फाइट चाइना से है। चाइना अपना सारा दम लगा देगा कि आप उसका सीपैक का प्रोजेक्ट बर्बाद ना कर सको या उसको ऑक्युपाई ना कर सको। इस बात को इंडिया जानता है। इस बात को इंडियन आर्मी भी जानती कि वहां पे मुकाबला शायद चाइना की आर्मी से होगा। लेकिन फिर वही बात आती कि क्या ये एरिया हमारे पास आ सकता है? तो आप कहोगे पीला वाला हिस्सा तो आ सकता है। नहीं भैया, आएगा तो दोनों एक साथ ही आएंगे, दोनों अलग नहीं आने वाले हैं। ये तो आप लिख के रख लो और सोचो कि आज मैं 200 किलोमीटर ले लूंगा, फिर अगले साल मैं 200 किलोमीटर ले लूंगा, फिर 500 ले लूंगा। ऐसे नहीं होता साहब, एट वन गो। लेकिन ये तब तक नहीं हो सकता जब तक चीन भारत से ताकतवर है। मैं तो सीधी सच्ची बात कहना, नेवी में हो, एयरफोर्स में हो या आर्मी में हो या उनकी रॉकेट फोर्स है, ड्रोन फोर्स है, जब तक चाइना हमसे कई गुना ज्यादा मिलिटरली पावरफुल है और इकोनॉमिकली पावरफुल है। आजकल जंग जो लड़ी जाती है ना, इकोनॉमी के बेस पे लड़ी जाती है। आर्मी के बेस पे तो ठीक है, लेकिन पीछे एक स्ट्रांग इकोनॉमी भी होनी चाहिए सपोर्ट करने के लिए। अब कहां हमारे $4.25 ट्रिलियन की इकोनॉमी, कहां उनकी $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी? तो क्या कोई बैच तो है नहीं ना कहीं दूर दूर तक। तो एक बड़ा बात क्लियर है, राजनाथ को पता है। फिर कहते हैं नहीं नहीं वो लोग एक दिन अपने आप ही हमारे पास आ जाएंगे चल के, तुम देख लेना। बकरी का बच्चा ना आ जाएगा अपने आप उठ के कि माता जी मैं आ गया हूं आपके पास, मुझे मिला लो अपने में। कभी कभी ना ये लोग आपको ना ख्याली पुलाव जलेबियां तल तल के देते रहते हैं। मोदी जी, अमित शाह और राजनाथ तो खास तौर से जलेबियां तलते हैं। उनका मकसद जलेबियां तलना भी नहीं है, उनका मकसद सिर्फ मोदी को पटा के रखना ताकि उनकी मिनिस्ट्री कायम रहे, उनको पैसे मिलते रहे, उनको कार वार नौकर चाकर बंगला गाड़ी मिलती रहे, बस इतना ही है। राजनाथ को पीओके से कुछ लेना देना नहीं है, मैं आपको बताऊं। वो तो बीच बीच में पुछल्ले की तरह, जैसे मतलब आता है ना कभी कुछ छोटा सा बम फूट गया, एक सरस लक्ष्मी बम फूट गया, ये फूट गया, सुतली बम फूट गया, बस ऐसे कई बार 2-3 महीने बाद आएंगे, सुतली बम फोड़ देंगे, पीओके हमारा होगा, पीओके हमारा होगा। फिर एक बार तो बीच में बोलेगा सिंध भी हमारा होगा। वो क्या है कि इस किस्म की बातें बोल बोल के ना जनता को भ्रमित तो कर सकते हो ना, लेकिन प्रैक्टिकल ये है इसके अंदर कि जब तक चाइना भारत से ताकतवर है, जब तक, अब वो 50 साल तक है, 100 साल तक है, 500 साल तक है, मुझे नहीं पता, लेकिन जब तक वो ताकतवर है तब तक पीओके नहीं आएगा। क्योंकि फिर इंडिया शुड बी रेडी टू फाइट विद चाइनीज आर्मी इन गिलगिट बाल्टिस्तान। अगर इंडिया उसके लिए रेडी है देन नो इशू, फिर तो आप कभी भी कुछ भी कर सकते हो। लेकिन क्या इंडियन आर्मी इस किस्म के एक एक्सपेरिमेंट में जाना चाहेगी? यह भी सवाल है। लेकिन इंडियन आर्मी जाएगी अगर उसके ऊपर से ऑर्डर मिलेगा तो। पर क्या इंडिया की पॉलिटिकल क्लास में इतनी हिम्मत है कि ऑर्डर दे कि जाओ भाई साहब घुस जाओ पीओके के अंदर और गिलगिट बाल्टिस्तान में? देखो ऊपर से जाके बम गिरसाना ये सब करना बहुत आसान है। इसका मतलब ये होता है कि आप कोई सर्जिकल स्ट्राइक करके आ गए, 2-4 बम मिसाइल छोड़ के आ गए, हो गया, बहुत हो गया। जब ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ था, अगर आप जीत भी गए तो आपसे पूछा गया कि पीओके क्यों नहीं? नहीं अभी पीओके का वक्त नहीं आया। क्यों? रोज तो भाषण देते रहते हो पीओके हमारा, पीओके आने वाला है, पीओके आने वाला है। अब पीओके का वक्त नहीं आया आपका।
मुझे लगता है दोगलेबाज लोग हैं सारे के सारे। मोदी सरकार ही दोगलीबाज है। इससे उम्मीद मत कीजिए कि कभी जिंदगी में पीओके वापस ले आएंगे। और अक्साई चीन की तो बात ही मत करो ना, उसके तो नाम से इनकी नानी मर जाती है। सच बात तो यही है। तो हकीकत मैंने बयान कर दी आपके सामने। जब तक चीन भारत से कई गुना ताकतवर है तब तक ये नहीं होने वाला है। तो तब तक बोलते रहो, बोलने में क्या जाता है, पैसे थोड़ी लगते हैं साहब। शुक्रिया आपका बहुत।